खतरों के बाद अगर आपको बिग बॉस का ऑफर आता है तो आप करना चाहोगे? मुझे बहुत लोगों ने बोला दैट आई वुड डू वेरी वेल इन बिग बॉस, बट एक तो मैं इतने सारे लोगों के साथ नहीं रह सकती. आई डोंट इवन लाइक स्टेइंग विद वन पर्सन. आई लाइक टू स्टे अलोन. तो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट इन अ हाउस फिल्ड विद सो मेनी पीपल एंड हैव टू सी देयर फेसेस एवरी डे. आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट. एंड आई कैन नॉट टेक एनीबडी. कोई मुझसे उल्टे मुंह बात करे, मैं नहीं, आई कैन नॉट टेक इट. सो आई डोंट नो हाउ आई वुड रिएक्ट देयर. तो मैं शायद सेकंड दूसरे दिन में वापस बाहर आ जाऊँ. किसी को हाथ वाथ उठा लिया मैंने तो, बिकॉज आई कैन नॉट टेक कोई बदतमीजी से बात करे. और वहाँ पे इतनी बदतमीजी होती है जो देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. आई एम द बिगेस्ट बिग बॉस फैन एंड आई वॉच एवरी सीजन एवरी एपिसोड विदाउट फेल. बट देखने में मुझे बहुत मज़ा आता है. बट आई डोंट नो इफ आई वुड बी अ पार्ट ऑफ इट. आई एम नॉट श्योर. एंड आई थिंक मेरा ये फर्स्ट रियलिटी स्टिंट था एंड आई थिंक दिस माइट बी माई लास्ट रियलिटी स्टिंट. You never know. But because I was not very comfortable as being Anjali in front of the camera, I was not. मुझे character दे दो, I will be like, you know, living in the character. I'll be very okay. But as me, I'm like, मैं क्यों कैमरा के सामने अपने बारे में बात करूँ? Even interviews and all, I get very uncomfortable. So I think I will learn with time. सर एक्चुअली ऐसा कौन सा स्टंट है जिसमें आपको इंजरी हुई हो या कुछ हर्ट हुआ हो? There are two pains that I've come back with खतरों के खिलाड़ी से. एक है मेरा राइट रिस्ट, जो मेरे एलिमिनेशन स्टंट में मुझे पता नहीं क्यों मेरी राइट रिस्ट में प्रॉब्लम आई है. एंड आई थिंक क्रोकोडाइल स्टंट में वो जो मेरी पीठ पे बांधा था रॉड, मैं लंबी हूँ तो उसकी वजह से बहुत स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरी हाइट की वजह से वो रॉड, डेजी की हाइट मेरी हाइट के वजह से, और उसके बीच में जो वो रॉड जिस चीज़ पे खड़ा था वो रॉड ऐसे वो चीज़ उखड़ गई थी, क्योंकि मैं इतनी लंबी थी तो वो चीज़ लेवल पे नहीं थी. उसकी वजह से मेरी बैक पे बहुत प्रेशर आया. तो मुझे कभी लाइफ में अपर बैक इंजरी नहीं हुई है. लोअर बैक हुई है पर अपर बैक कभी नहीं दुखी है. तो अब उसके बाद अपर बैक दुखने लगी है. अभी तक पैर पे निशान निशान है बहुत सारे. बट या इट्स गुड. इट्स बैटल स्कार्स, सो इट्स फाइन. Hi Anjali, Hi. congratulations for your debut also in Rocky Rani. So काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं, ऑडियंस को भी बहुत पसंद आ रहा है. तो आपको कैसा लग रहा है अपने आप को स्क्रीन पे देख के? और शेयर योर एक्सपीरियंस विद करण सर, जया मैम, रणबीर एंड आलिया. ये मूवी का नाम लेते ही आजकल ना गूज बम्स आ जाते हैं. कोई भी कुछ भी बात करता है. आई थिंक मूवी ने इतना प्यार देखा. सडनली इन द रूम देयर इज लव. दिस मूवी हैज़ यू नो सब लोग के दिलों में इतना प्यार जगा दिया है कि कोई भी इस पिक्चर के बारे में बात करता है तो सबके फेस पे स्माइल आ जाती है. आई होप आप सबने देखी है. देखी है. देखी है. जूही ने देखी है सिर्फ, और किसी ने देखी देखी है. तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगे. अगर आपने नहीं देखी है, अगर आपने देखी है, आई होप आपको मज़ा आया, बिकॉज़ हमें बहुत मज़ा आया बनाते हुए मूवी. और हमें ये रिएक्शन ऑनेस्टली इतना, मतलब एक इंसान भी ऐसा नहीं बोल रहा है कि अरे हाँ ठीक थी, कि हाँ कुछ. एवरीबडी सेइंग नाइस थिंग्स. आई मीन जो हेटर्स थे, जिनको ये पूरा कास्ट और क्रू नहीं पसंद था, वो भी अंदर जा रहे हैं सड़ी हुई शक्ल लेके, पर बाहर आ रहे हैं अच्छी शक्ल लेके. यू नो एवरीबडी इज जस्ट हैप्पी. थोड़ा साइलेंस कर दो ना पीछे. तो everybody is just happy and that makes us very happy. And my experience with Karan sir, with the whole cast and crew, मैंने इसके पहले एक वेब शो किया था दिल बेकरार फॉर हॉटस्टार. और वहाँ पे तरुण मनसुखानी मेरे डायरेक्टर थे. तो उन्होंने धर्मा के साथ बहुत काम किया है पहले. तो उन्होंने मुझे कहा था कि अंजलि व्हेन यू गो टू धर्मा, इसके बाद तो कभी वापस नहीं आएगी. ऐसा व्हाट डू यू मीन? ऐसा यू विल बी वेरी स्पॉइल्ड, तुझे बहुत बिगाड़ देंगे. पर मुझे लगा कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, लग्जरीज के बारे में बात कर रहे हैं, यू नो बड़े होटल्स में रहेंगे, ये वो. बट आई रियलाइज लेटर व्हाट ही मीन्स दैट हर क्रू मेंबर, हर डायरेक्टर, वो करण सर हो, कोई भी हो, दे आर सो रिस्पेक्टफुल टू यू. तो उस वे में मैं बिगड़ गई हूँ कि अभी मैं उस रिस्पेक्ट से नीचे, आई डोंट थिंक आई विल यू नो एवर, मैं अपना स्टैंडर्ड नहीं गिराऊंगी इन कम्युनिकेटिंग विद पीपल. लाइक इवन समवन फ्रॉम अ शानू, जिन्होंने मुझे ऑडिशन के बारे में बताया, उनके असिस्टेंट ने फ़ोन करके मुझे नहीं बताया अच्छा ये है. शानू मैम ने खुद मुझे फ़ोन करके नरेट किया. करण सर, उसके बाद जब मैं लॉक भी हुई, करण सर ने खुद मुझे मिल के नरेट किया है कैरेक्टर. यू नो सो दैट इम्पॉर्टेंस एंड दैट लव टू गिव टू एन आर्टिस्ट, वो बहुत कम मिलता है. हमें मैसेज आता है नीड दिस गर्ल फॉर दिस कैरेक्टर, ऑडिशन भेजो. सर पर कैरेक्टर क्या है, हमें क्या करना है. आप अगर कोई चीज़ खरीदने जाओगे, बैग खरीदने जाओगे, तो आप पूछोगे ना ये क्या मटेरियल है, इसके पैसे कितने हैं, क्या हो रहा है. यू नो यू विल नॉट जस्ट बी लाइक नहीं ये बैग नहीं ठीक है. यू विल नॉट गिव एन ओपिनियन जस्ट लाइक दैट. यू नीड इन्फॉर्मेशन. सेम वे वी नीड इन्फॉर्मेशन. तो आई थिंक वो बहुत लोग
हल्के में लेते हैं उस बात को कि हाँ ठीक है ना, एक्टर है, उसको काम मिल रहा है, वटेवर. बट दिस रिस्पेक्ट आई थिंक आई विल ऑलवेज कीप विथ मी, दैट लव एंड द रिस्पेक्ट के साथ जो हमने शूट किया है. एंड या दिस एक्सपीरियंस वॉज फुल ऑफ लव एंड इट्स बीइंग स्प्रेड अराउंड द वर्ल्ड एंड आई लव इट. सो यस संजय, आफ्टर दिस हम आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे देखेंगे, या कोई नई मूवी जहां आप लीड रोल में रहेगी, कोई ऐसे कुछ? यस आनंद, यस. आई लव यू टू. सो फैंस और ऑडियंस आपको किस जगह पे अभी हम आपको देखेंगे? देखो मैंने सबको गुमराह करके रखा है, क्या ये टीवी करेगी, क्या ये रियलिटी करेगी, क्या ये मूवीज़ करेगी, क्या ये वेब करेगी. तो लेट्स वेट एंड वॉच, है ना. द मिस्ट्री इज़ द बेस्ट पार्ट. बट आई एम टॉकिंग, इस मूवी के बाद मुझे बहुत सारे एवेन्यूज़ खुल गए हैं, बहुत सारे लोग मुझसे मिल रहे हैं, बहुत ईजी हो गया है फॉर मी टू, बिकॉज आई हैव समथिंग टू शो. ये पूरी दुनिया देख रही है, राइट. सो आई कैन अप्रोच एनी बडी एंड दे आर रिसेप्टिव एंड दे आर टॉकिंग टू मी एंड आई कैन गो इन टू रूम्स एंड मीट पीपल एंड it's amazing, it's so much fun and we can make such amazing cinema together and we can whatever it is, even television, सब चीज़ों की बातें हो रही है. I'm going to be honest, but whichever thing sparks joy for me I will do that. भले वो कुछ भी हो, भले वो reality हो, television हो, web हो, movies हो. तो गुमराह करके रखा है मैंने, फिर हम देखेंगे मैं क्या करूँगी, बिकॉज इवन आई डोंट नो ऑनेस्टली. बट सारी बातें हो रही है एंड आई होप व्हाटएवर इट इज़ आप लोगों को बहुत अच्छा लगे और मैं बहुत सक्सीड करूँ. तो अगर आपको मेरी मूवी अच्छी लगी हो, आपको खतरों में मेरा सफ़र अच्छा लगा हो, फॉलो मत करना, लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, मेरा कोई चैनल नहीं है, दुआ भेजना और कुछ नहीं. थैंक यू. गाइस, एवरीथिंग इज अंडर एम्बार्गो. कल तक हाँ. रात को 10:30 बजे. हमने इतना सीक्रेट रखा है, कल तक भी रखेंगे. ओके.